हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज इसमें हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए पद 41,424 पोस्ट के लिए एग्जामपुर के द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं। और इससे पहले 1 से 18 तक हो चुका है, चैनल पर है तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बार बार मैं रिपीट करते चलूँ कि एक आध जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है उसमें मैं पिछले वीडियो में पिन कर चुकी हूँ, ठीक है, राइट आंसर का। और हाँ, अब जो भी मैं आंसर बता रही हूँ एग्जामपुर के द्वारा आंसर की में थोड़ा सा एक आध दो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गलती तो सबसे होती है, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को खुद से मैं मैच करके फिर से मैं मैच दोबारा करके और वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को मैं एक बार आंसर उसका मैच कर ली। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताते चले कि मैं साथ ही साथ आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि यूपी होमगार्ड RWA के द्वारा भी लॉन्च किया गया प्रैक्टिस सेट 25 जो अंकित भाटी सर के द्वारा, उसको भी लाइए। तो आज मैं उसका दूसरा क्लास पब्लिक कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब हम आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की तरफ चलते हैं जो कि किसका है, एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। अगला है कि फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वह घर के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। और ध्यान दीजिएगा निम्न गलनांक के साथ साथ उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य संचय कहाँ होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका मुख्य संचय यकृत में होता है और इसकी कमी से रतौगी रोग होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। अगला है कि खाना पकाने वाली गैस LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ध्यान रखिएगा इसमें भरी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन भरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के तापमान पर शरीर रहती है। तो पारा का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि मरकरी का। अगला है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौटिल्य, और उन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। अगला है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है। ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय जी। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध ब्रिटेन शासक और किसके युद्ध गठबंधन के बीच ये लड़ा गया था। तो ब्रिटेन के शासक और किसके गठबंधन के बीच पूछा है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीर कासिम सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा मुंबई में 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 है, यानी कि 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब विद्रोह हुआ 1857 का तो पूछा रहा है कि उसमें लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगला है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा। इसमें जय जवान जय किसान में जय विज्ञान का नारा इसमें किसके द्वारा जोड़ दिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसमें नारा जोड़ दिया गया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहले में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो निर्वाचन के लिए 324 अनुच्छेद के बारे 324 अनुच्छेद में कहा गया है। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लघु संविधान हम 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां। तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला भारत के संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो ध्यान रखिएगा इसमें रक्षा का विषय शामिल है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार और गैसीय प्राकृतिक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री, और इस समय पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है किसी देश में विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा FDI कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त आयोग मंत्री के द्वारा, ओके।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा माना जाता है। ध्यान रखिएगा यूपी का हमारा सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि गहन कृषि का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका तात्पर्य पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तो देखिए गहन कृषि का मतलब ये होता है कि खेती के तहत दी गई भूमि अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों पर उपयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। अगला है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कोयला हमारे भारत में सबसे अधिक ओडिशा में से मिलता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है और इसकी विशेषता क्या है। तो ये बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला है कि एक खनिज एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच के बने सामान के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा फिरोजाबाद को। अगला है सिंधु जल संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी इस पर। तो 1960 में। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाला एंड टू एंड एन्क्रिप्शन किससे संबंध रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाले ही पढ़ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला कुल बेसिन क्षेत्रफल पर नदियों का अवरोह क्रम क्या है। तो ध्यान रखिएगा नदियों का अवरोह क्रम पूछा है। तो सबसे पहले गंगा, उसके बाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गोदावरी है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्यालय दायित्व क्या है और इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंकवाद गतिविधियों की खुफिया जानकारी को जुटाना और उन्हें नष्ट करना या फिर विफल करना। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर ललितपुर होगा। ओके, तो ललितपुर को करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, क्या है हमारा। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। अगला प्राचीन काल में कन्नौज किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा कन्नौज किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की। अगला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर कौन सा है। तो शारदा नहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनकारी और जरी जरोदोजी का काम किस शहर में होता है। तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड कांच बालू का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज है। अगला है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है और इसका महत्व क्या है। ध्यान रखिएगा यूपी के लखनऊ में स्थित है। अगला है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो थारू जनजाति हमारे यूपी में ये तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ध्यान रखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने से संबंधित है अभ्युदय योजना। अगला है कि संत मकुलदास का जन्म स्थली कहाँ है। तो इनकी जन्म स्थली ध्यान रखिएगा कड़ा में है। अगला है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को चित्रित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है जिसे अक्सर मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो मयूर नृत्य ध्यान रखिएगा रागी नृत्य के बारे में बात कही गई है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की त्वरित सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया है। तो महिलाओं के लिए 1090 की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुजरात कि डांडिया के समान पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा समुदाय करता है। तो ध्यान रखिएगा अहिर समुदाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो हमारी यूपी के विधान परिषद में ध्यान रखिएगा कुल सीट 100 है। अगला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है पुलिस संविधान की को किस अनुसूची में रखा गया। तो पुलिस को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। तो ध्यान रखिएगा
करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राज्य सूची में, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग पुलिस प्रशासन होती है। ठीक है, अगला है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा इसे 1993 में पारित किया गया था। अगला आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, और खत्म पूछेगा तो तब इसने करवाया था, समाप्त करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारे यूपी में राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर खेल हो जाएगा। अगला है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है, सबसे बड़ा खतरा साइबर अपराध और आतंकवाद को माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस पड़ोसी देश के बीच मैत्री संधि के तहत खुली सीमा की व्यवस्था है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का संबंध किस महासागर से है और यह क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर से है, और ये ज्वालामुखी और भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि सार्क संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे बड़े घास मैदानों में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ध्यान रखिएगा प्रेयरी बस इसमें सुमेलित है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अगला है कि यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। अगला है 98वां ऑस्कर की दौड़ किस फिल्म ने बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीत लिया है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जीता गया है, तो फ्रैंकस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, महामारियों को रोकना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य किससे है, तो इसका उद्देश्य जन्म से स्नातक बालिकाओं को, यानी कि जन्म से लेकर के उनके स्नातक तक उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने से। अगला है कि मिशन शक्ति अभियान का संबंध किससे है, तो इस अभियान का संबंध है महिला सुरक्षा, ठीक है, और स्वावलंबन से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लोबल हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये किया जा रहा है किसमें, तो लखनऊ, कानपुर, झांसी समेत 6 जिलों में। अगला है कि पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है, तो मित्र योजना का संबंध कपड़ा से, यानी कि टेक्सटाइल उद्योग से। अगला विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इनका लाभ पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पों को मिलता है। अगला कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला हिंद स्वराज 1990 में जो पुस्तक आई, ये पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा इसरो जो ये मुख्य अनुसंधान केंद्र है इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए सबसे सुरक्षा तरीका क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सूचना के स्रोत की पुष्टि करना। अगला कि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आने का मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा समुद्र के नीचे भूकंप का आना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों के साथ साझा करता है अपना बॉर्डर, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस मंच पर घोषित हुआ, ध्यान रखिएगा ये G20 पर घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है, ध्यान रखिएगा UAE के साथ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला है फरवरी 2024 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है, तो देखिए इसके लेखक विजय गोयल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा है, तो ये भेजा गया चाइना देश के द्वारा। अगला है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसका संबंध बंदरगाह विकास से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा नोएडा में विकसित किया जा रहा है हमारे यूपी में। अगला है कि AI एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ध्यान रखिएगा युवल नोआ हरारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद राष्ट्र का गठन किस नेता के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
सी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला है कि अष्टमुड़ी झील जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है और ये किस प्रकार की झील है? अष्टमुड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये केरल में स्थित है और क्याल पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दमन और दीव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है और विशेषकर जब वस्तु बहुत दूर हो या उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाना संभव न हो? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो उच्च तापमान के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत मुरादाबाद का उत्पाद धातु शिल्प क्या है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पीतल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये पीतल शिल्प से संबंधित है। अगला एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक करके यह सुनिश्चित करना कि केवल भेजने वाला प्राप्त करने वाला ही मैसेज ही पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है? तो ध्यान रखिएगा यूपी पुलिस का आधिकारिक नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि भारत और किस पड़ोसी देश के बीच काला पानी सीमा विवाद पर चर्चा रहता है? तो काला पानी विवाद हमारे भारत और संबंधित किस देश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा नेपाल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था और ये किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना और 2005 में ये प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में स्वर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य बागवानी और शहद से है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता क्या है? तो ब्रज में चरकुला मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और सिर पर जलते दीपकों वाला पिंजरा रखकर इस पे नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।